अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसी खुश नसीबी है उन मुसलमानों के लिए जो मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत करते हैं, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ नाचीज़ को भी ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है, और मेरे साथ उन रफ़क़ा को भी जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ हर बार हम सफ़र रहते हैं। अभी इस वक्त मेरे साथ मौलाना बिलाल साहब दूसरे सफ़र पर तशरीफ़ लाए हैं, और जुनैद भाई अभी उम्रे से तशरीफ़ लाए थे, मुफ्ती फ़िदा साहब उधर खड़े हैं। ये जो आप जगह देख रहे हैं सामने, कुब्बत सखरा, ये बहुत तारीख़ी इमारत है। इसके बारे में मुख्तलिफ़ वीडियोज़ आप देख सकते हैं हमारी, अगर आप चैनल पर देखें, इसी चैनल पर इसकी हकीकत और इसकी फ़जीलत से मुताल्लिक़। लेकिन यहाँ से एक बात मैं अभी बता देता हूँ आपको कि ये वो मकाम है कि इसके ऊपर बिल्कुल इसकी सीध में जन्नत है। अगर जन्नत से अगर आप ऊपर से अगर कोई पत्थर फेंके तो सीधा बिल्कुल इस कुब्बे पे आके गिरेगा। बाकी तफसीलात इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपको बाद में पेश की जाएंगी। अभी मगरिब का वक्त है, बड़ा खूबसूरत वक्त। रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत को भी मुश्ताक है, जन्नत भी शौक़ रखती है कि वो मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस को देखे। ये पूरा बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा का अहाता है, कंपाउंड है। अक्सर लोग पूछते हैं कि पाकिस्तान से किस तरह आ सकते हैं। पाकिस्तान से आना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि वो सफ़र नहीं कर सकते। यूरोपियन पासपोर्ट रखने वाले बाकी दीगर मुल्क, बर्मा, हिंदुस्तान के पासपोर्ट कर हामिल अफराद यहाँ सफ़र कर सकते हैं और अच्छे तरीके से सफ़र कर सकते हैं। तो हम बैठे हैं इस सफ़र में अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ अमेरिका से, बरतानिया से, स्कॉटलैंड से, आयरलैंड से तकरीबन 35 के करीब अफराद मौजूद हैं, जिसमें उलमा इकराम के घर वाले, अहले खाना भी मौजूद हैं, उनके बच्चे भी मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नाचीज़ को ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए नज़ात की खिदमत की। अल्लाह ताला सबको इस जैसी खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। असल बात यह है कि बहुत सारे मुसलमान जो इस सफ़र से जो महरूम है, हकीकत में वो कन्फ्यूज़ हैं। कन्फ्यूज़ इस तरह है कि वो इस मस्जिद अक्सा की हकीकत और फ़जीलत से वाकिफ़ ना होने के बावजूद, और साथ साथ ये है कि ये नहीं समझते कि मस्जिद अक्सा हमारे अक़ीदे का हिस्सा है, हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारा ईमान है, हमारा अक़ीदा है। इसलिए वो आने से घबराते हैं, नहीं आते, तशरीफ़ नहीं लाते, यहाँ नमाज नहीं पढ़ते। ये जो जगह है, इस जगह के बारे में रिवायत में आता है कि जिसने इस जगह 1000 रकात, ये जो जगह है इसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने 1000 रकात जिसने अदा की तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर उसको जन्नत दिखा देगा। सुभान अल्लाह। मौलाना, ये जो जगह है 1000 रकात, इतनी बड़ी फजीलत। और यहाँ अभी आप ऐसा लग रहा है कि यहाँ आप देख रहे हैं, बिल्कुल कुछ ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि कुछ खुनकी सी महसूस हो रही है? जी। हो रही। हकीकत में ये खुनकी जो है ये अनवारात की बारिश है। रिवायत में आता है कि बैतुल मुक़द्दस पर, मस्जिद अक्सा पर हर वक्त अल्लाह ताला का नूर बरसता रहता है, जो शबनम की शक्ल के अंदर होता है, हल्की बारिश की शक्ल में होता है। हमें नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन हर वक्त अनवारात, उसकी जो नूर है, अल्लाह ताला का नूर इस पर बरसता रहता है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नूर को बरसते हुए देखा है। और ये जो आप जगह देख रहे हैं, कोई जगह हमें नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन हमारा ईमान यकीन है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर कि कोई जगह ऐसी नहीं है कि यहाँ अल्लाह ताला के फ़रिश्ते नमाज ना पढ़ते हो। हर वक्त अल्लाह ताला के फ़रिश्ते यहाँ नमाज पढ़ते हैं। ये जो जगह आप दिखा रहा हूँ मैं, अभी आंखों से तो नज़र नहीं आ रहे, मुझे और आपको नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अल्लाह ताला के फ़रिश्ते इस बात को जानते हैं। अल्लाह ताला जानता है कि यहाँ हर अल्लाह का वो फ़रिश्ता यहाँ नमाज अदा कर रहा है। और आप, हमारे लिए खुशनसीबी है कि हम यहाँ नमाज अदा कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। मुझे तो यकीन करें, मक्का मदीना की कैफियत तो होती है, लेकिन यहाँ की कैफियत और बढ़ जाती है कि यहाँ हमारे पास वक्त कम होता है, मुझे नींद ही नहीं आती। अभी
समझे कि मुश्किल से 2 घंटे में 2 दिन के अंदर सोया हूँ, मुश्किल से। लेकिन बताइए कि कैसी तड़प मुसलमानों की जो यहाँ रहते हैं, उनके अंदर कितनी तड़प है, इसकी हिफाजत के लिए कितनी मेहनत करते हैं। हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें वसाइल दिए और हम यहाँ ना आए तो ये कितनी बदकिस्मती है, कितनी महरूमी की बात है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। महराज भाई भी तशरीफ लाए। शेब भाई फरमाएं, क्या फरमाएंगे? आज आपका पहला दिन था मस्जिद अक्सा का, आप दोबारा तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह, बल्कि मैंने तो तबलीग शुरू कर दी। माशाल्लाह, ये हुई ना बात, दावत। असल दावत ये है, अकीदे की दावत। जी अकीद साहब, मगरिब का वक्त है, सुहाना वक्त है। हाँ जी, फजर का वक्त आपने महसूस किया? बहुत बहुत वो रेयर टाइम था ज़िंदगी में कि एक बहुत ही जो है वो दिल से जो है ना वो एक सारी चीज़, ये पैगम्बरों की ज़मीन है, यहाँ पर एक बड़ी रूहानी किस्म की जो है ना वो वहाँ चल रही हैं। और मुझे तो मेरे दोस्त वकील हैं, वो मुझे कॉल कर रहे हैं कि आपने हमें नहीं बताया, हमें भी आना है। अल्लाह तो मैं उनको ये जो आपका वो जो आप बयान दे रहे हैं, बाकी इसके साथ जो आप इसकी हिस्ट्री बता रहे हैं, वो फर्दर आपके दिल को गुरमा देती है कि आपका दिल करता है कि जैसा भी मुसीबत है, एक ही मुसीबत है, एक ही हर्डल है एयरपोर्ट वाली, उसके अलावा कोई मुसीबत नहीं। एयरपोर्ट की भी कोई नहीं है, वो तो वक्ती तौर पर होती है। हाँ जी, तो जो लोग हैं उनका दिल कर रहा है कि वो यहाँ पर आए, अपने ईमान को फर्दर ताज़ा करें। तो इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला चलता रहेगा। इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में मगरिब होने वाली नाज़रीन, और ज़्यादा से ज़्यादा इस पेज को शेयर करें, दिखाएं लोगों को, बताएं। और ये दुनिया का मेरे ख्याल से वाहिद ग्रुप होगा। बताओ जी ग्रुप के बारे में। लोग पूछते हैं कि भाई कोई कमीशन वगैरह लेते हैं, क्या है हमारे जो? ये तो फी सबीलिल्लाह है, खिदमत खल्क है। आप मेरे साथ उम्र भी करते हैं? हाँ, इसमें मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा उम्मत को आप फ़ायदा हो जाए। जी, आपने खुद टिकट बुक किया, खुद होटल बुक किया? खुद हम लोगों ने किया, और अब तो बहुत आसान भी हो गया है। चलें जी, अजान हो गई, अब हमारे कदम मस्जिद की तरफ आ गए। खूबसूरत अजान सुनिए, मैं नहीं बोलूँगा, ऐसी अजान नहीं सुनी होगी आपने, मस्जिद अक्सा की खास अजान। राज भाई दूसरी दफ़ा आ रहे हैं माशाल्लाह। इस वक्त मौसम भी बहुत अच्छा है, वहाँ तो गर्मी में सर्दी, थोड़ा बहुत अच्छा वेदर भी है। आप पहली दफ़ा? पहली दफ़ा। क्या आप यहाँ पढ़ लें, मैं वहाँ जा रहा हूँ। हाँ जी, हम लोग यहीं आएंगे वापस। अच्छा, गाड़ियाँ नहीं चल रही होगी, उसने बिठाया तो ये ऊंचाई चढ़ा है ही नहीं, ये उतार दिया तो बहुत करीब मिल गया, तो बैठाई सीढ़ियाँ भी नहीं। उनको पता होता है। मैं बताता हूँ नीचे आपको, शॉर्ट बहुत शॉर्ट है।
हाँ इधर से गाड़ी वाला भी गया। हाँ, वो तो छोड़ के गया है ना इधर। पीछे से। फिर देखो यहाँ से रास्ता आ रहा है। फिर उनके रास्ते आप जाएंगे ना तो सीधे वहाँ لا حول ولا قوة. دیکھیں جی مسجد اقصی کا ماحول. مغرب کا وقت. ہمارے جنید بھائی وضو کر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ. سلطنت عثمانی کے دور کا وضو خانہ. ہمارے جنید بھائی وضو کر رہے ہیں. بھائی ادھر دیکھو. یہ مسجد قبلی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کی تھی. مسجد قدیمی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی جنات نے تعمیر کی تھی. دکھا چکا ہوں, میری ویڈیو موجود ہیں. فلسطین کی ڈائری میں بھی لکھا ہوا ہے. مین نماز یہیں ہوتی ہے. جمعہ بھی یہیں سے ادا کیا جاتا ہے. رمضان میں بھی آپ نے یہی دیکھی ہوگی, جو مسجد دیکھی تھی نا رمضان میں, ویڈیوز وغیرہ, وہ یہی جگہ. یہ دیکھیں ابابیل یہاں بھی ہے. حرم مکی کے ساتھ ساتھ یہ ابابیل یہاں بھی ہے. یہ دیکھیں جو خاص قسم کے جو پرندے ہیں وہ یہاں موجود ہیں. دروازہ دیکھیں, قد آدم کے برابر دروازہ. کل انشاءاللہ العزیز ہم حرم خلیلی کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے مزار پر, حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کے مزار پر, حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے مزار پر, حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے مزار پر, حضرت سارہ علیہ الصلاۃ والسلام کے مزار پر آپ حضرات کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا. آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں, خاص طور پر خواتین کو. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصی کا سفر کرو, اترو, اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایسی اولاد عطا فرمائیں گے جو صبح جائیں گے اور شام کو لوٹیں گے. تو اس روایت سے علماء نے لکھا ہے کہ جن کی اولاد نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی اولاد عطا فرمائیں گے. اب یہ جگہ دیکھیں, یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی. یہ دیکھیں, کاف یا عین صاد, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا, وہ ہے نا. تو اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بشارت دی تھی. حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام, ہنالک دعا زکریا ربہ. یہ دیکھیں, اور یہاں خواتین آ کے خاص طور پر اولاد کے لیے دعا کرتی ہیں, اس مقام پر آتی ہیں, اور تجربے شاہد ہے کہ ان کے یہاں اولاد ہوتی ہے. محراب زکریا, یہاں عبادت کیا کرتے تھے. چلے نماز کھڑی ہو رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
الحمد لله رب www.darsequran.com